कड़वी गोलियां चबाई नहीं, निगली जानी चाहिए। जीवन में अपमान, असफलता, धोखे जैसी कड़वी बातों को सीधे गटक जाए, उन्हें चबाते रहेंगे यानी लगातार याद करते रहेंगे तो आपका जीवन भी कड़वा हो जाएगा। भिखारी को देख जब हम गाड़ी का शीशा बंद कर देते हैं तो हम सबको अपने दरबार में देखकर भगवान को कितनी बार ऐसा करना पड़ता होगा। इसीलिए बिना मांगे ही हर पल परमात्मा का शुक्रिया अदा करते रहे कि जो तूने दिया है, हम उसके भी कहाँ काबिल थे। नाम और बदनाम में क्या फर्क है? नाम खुद कमाना पड़ता है और बदनामी लोग आपको कमा के देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अहंकार में तीनों गए, धन, वैभव और वंश। यकीन आए तो देख लो, रावण, कौरव और कंस। जीत किसके लिए, हार किसके लिए, जिंदगी भर ये तकरार किसके लिए? जो भी आया है वो जाएगा एक दिन यहाँ से, फिर ये इंसान को इतना अहंकार किसके लिए? कौवा एकमात्र ऐसा पक्षी है जो बाज पर चोंच मारने की हिम्मत करता है। वो बाज की पीठ पर बैठता है और उसकी गर्दन पर काटता है, पर बाज जवाब नहीं देता और न ही कौवे से लड़ता है और न ही कौवे पर समय बर्बाद करता है। बस अपने पंख खोलता है और आसमान में ऊंचा उड़ना शुरू कर देता है। उड़ान जितनी ऊंची होती है उतना ही मुश्किल होता है सांस लेना, और ऑक्सीजन की कमी के कारण कौवा गिर जाता है। कौवे के साथ अपना समय बर्बाद करना बंद करो, बस खुद ऊंचाइयों पर चले जाओ, अपने काम में लगे रहो, वे ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। सत्य हमेशा पानी में तेल की एक बूंद के समान होता है। आप कितना भी पानी डालें वो हमेशा ऊपर ही तैरता है। इसीलिए सच्चाई और सच्चे संबंध हमेशा कायम रहते हैं। एक पत्थर लीजिए और उस पत्थर को किसी जानवर, कुत्ते, बिल्ली को मारिए, आप देखेंगे कि जानवर डर के भाग जाएगा। अब फिर वही पत्थर लीजिए और एक मधुमक्खी के छत्ते पर मारिए, फिर देखिएगा कि मधुमक्खियां आपका क्या हल करती हैं। पत्थर वही है और आप भी वही हैं, बस फर्क इतना है कि जानवर अकेला था और मधुमक्खियां समूह में थी। संयुक्त परिवार और एकता में ही शक्ति है। यदि संभव हो तो संयुक्त रहें, संगठित रहें। अंधेरे में 1 करोड़ का हीरा गिर गया था। उसे ढूंढने के लिए 5 रुपए की मोमबत्ती ने सहयोग किया। अभी बताओ, वो 5 रुपए की एक छोटी सी मोमबत्ती थी तो हीरा मिला। अगर उस समय मोमबत्ती काम नहीं करती तो हीरा कहीं गुम हो जाता। मोमबत्ती की तरह इंसान भी है। इंसान कितना भी छोटा हो, अगर वो सही वक्त पर काम आता है तो वो इंसान छोटा नहीं, सबसे बड़ा आदमी कहलाता है। कुएं का पानी सब फसलों को एक समान मिलता है, लेकिन फिर भी करेला कड़वा, बैर मीठा और इमली खट्टी होती है। ये दोष पानी का नहीं है, बीज का है। वैसे ही भगवान सबके लिए एक समान है, लेकिन दोष कर्मों का है। लोहे ने सोने से कहा, होगा तू बहुत महंगा, पर चोट तो मुझसे बने हथौड़े से ही खाता है। सोने ने कहा, कुछ अपने गिरेबा में भी तो झांक के देख, तू चोट अपनों से ही खाता है। गैरों से मिली पीर की क्या परवाह, दर्द अपनों से मिली चोट का जिंदगी भर सताता है। पायल हजारों रुपए में आती है पर पैरों में पहनी जाती है, और बिंदी 1 रुपए में आती है मगर माथे पर सजाई जाती है। इसीलिए कीमत मायने नहीं रखती, उसका कृत्य मायने रखता है। जिंदगी एक प्रोजेक्ट है, रिश्ते एक टारगेट है, औलाद इंसेंटिव है, जवानी एक कमिटमेंट है, बुढ़ापा अचीवमेंट है, लेकिन मित्रता सैलरी है, और सैलरी को कोई नहीं भूलता, जो वक्त के साथ बढ़ती ही जाता है। पुरानी मित्रता पेंशन की तरह है, जो मरने के बाद भी चलती रहती है। पता नहीं इतनी होशियारी कहाँ से सीखते हैं लोग। साथ भी रहते हैं, ईर्ष्या भी करते हैं, रिश्ते भी निभाते हैं, दुश्मनी भी निभाते हैं। मुंह पर कुछ और पीठ पीछे कुछ और होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन का सबसे बड़ा युद्ध हर दिन
मन और मस्तिष्क के बीच होता है। यदि आप हर दिन अपने मन को हराकर उसे शांत करना सीख लेंगे तो बाहर की दुनिया में आपके लिए कुछ भी हासिल करना आसान हो जाएगा। कहते हैं शब्दों के दांत नहीं होते हैं, लेकिन शब्द जब काटते हैं तो दर्द बहुत होता है और कभी कभी घाव इतने गहरे हो जाते हैं कि जीवन समाप्त हो जाता है, परंतु घाव नहीं भरते। इसीलिए जीवन में जब भी बोलो मीठा बोलो। एक शब्द औषधि करे और एक शब्द करे 100 घाव। श्री कृष्ण कहते हैं झुकने का अर्थ यह कदापि नहीं होता कि आपने सम्मान खो दिया है। हर कीमती वस्तु को उठाने के लिए झुकना ही पड़ता है। प्रभु एवं बुजुर्गों का आशीर्वाद इनमें से एक है। गन्ने में जहाँ गांठ होती है वहाँ रस नहीं होते, और जहाँ रस होते हैं वहाँ गांठ नहीं होते। बस जीवन भी कुछ ऐसी ही है। सांप घर पर आ जाए तो लोग डंडे से मारते हैं, और शिवलिंग पर दिखाई दे तो हाथ जोड़ते हैं, दूध पिलाते हैं। लोग सम्मान आपका नहीं, आपके स्थान और स्थिति का करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं जीवन में तकलीफ उसी को आती है जो हमेशा जिम्मेदारी उठाने को तैयार रहते हैं, और जिम्मेदारी लेने वाले कभी हारते नहीं, या तो जीतते हैं या फिर सीखते हैं। अकेले हम बूंद हैं, मिल जाएं तो सागर है। अकेले हम धागा हैं, मिल जाए तो चादर है। अकेले हम कागज हैं, मिल जाए तो किताब है। अकेले हम शब्द हैं, मिल जाए तो सुंदर रचना है। अकेले हम ईंट पत्थर है, मिल जाए तो इमारत है। जीवन का आनंद मिलजुल कर रहने में है। हमेशा इन ब्रांडेड चीजों का ही प्रयोग करें। होठों के लिए सत्य, आवाज के लिए प्रार्थना, आंखों के लिए दया, हाथों के लिए दान, हृदय के लिए प्रेम, चेहरे के लिए हंसी और बड़ा बनने के लिए माफी। अचानक एक मोड़ पर सुख और दुख की मुलाकात हो गई। दुख ने सुख से कहा, तुम बहुत भाग्यशाली हो जो लोग तुम्हें पाने की कोशिश में लगे रहते हैं। सुख ने मुस्कुराते हुए कहा, भाग्यवान मैं नहीं, तुम हो। दुख ने हैरानी से पूछा, वो कैसे? सुख ने बड़ी ईमानदारी से जवाब दिया, वो ऐसे कि तुम्हें पाकर लोग अपनों को याद करते हैं, लेकिन मुझे पाकर सब अपनों को भूल जाते हैं। एक गाजर के 2 टुकड़े करें, एक को चीनी की चाशनी में और दूसरे को नमक लगाकर रख दे। कुछ दिन बाद एक टुकड़ा मुरब्बा और दूसरा टुकड़ा अचार बन जाएगा। गाजर वही है, लेकिन नतीजा अलग अलग। इसीलिए जो कुछ बनना चाहते हैं वैसे माहौल के लोगों में बैठे। कहते हैं औरत की उम्र और पुरुष की कमाई कभी नहीं पूछनी चाहिए। इसका अच्छा सा कारण यही है, औरत कभी अपने लिए नहीं जीती और पुरुष कभी अपने लिए नहीं कमाता। मिली थी जिंदगी किसी के काम आने के लिए, पर वक्त बीत रहा है कागज के टुकड़े कमाने के लिए। क्या करोगे इतना पैसा कमाकर? न कफन में जेब होती है, न कब्र में अलमारी, और ये मौत के फरिश्ते तो रिश्वत भी नहीं लेते। पहले लोग बेटा के लिए तरसते थे और आजकल डेटा के लिए। आज की सबसे बड़ी दुविधा, मोबाइल बिगड़ जाए तो बच्चे जिम्मेदार, और बच्चे बिगड़ जाए तो मोबाइल जिम्मेदार। बदल गया है जमाना। पहले माँ का पैर छूकर निकलते थे, अब मोबाइल की बैटरी फुल करके निकलते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं मोबाइल ने हमें 3 बातें सिखाई है। पहली, जो हमें अच्छा लगे उसे सहज ले, यानी सेव। दूसरी, जिससे दूसरे खुश हों उसे बांटे, यानी फॉरवर्ड। तीसरी, जो किसी को अच्छी न लगे उसे हटा दे, यानी डिलीट। अगर ये हम अपने जीवन में उतार लें तो हम निश्चित ही सुखी रहेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं एक समृद्ध और सफल जीवन जीने का केवल एक ही रहस्य है, शुरुआत अधिक से अधिक और अंत कम से कम करने चाहिए। जुड़ाव में शक्ति है और अलगाव में विनाश। दोस्तों, इस वीडियो में इतना है। हमारी मुलाकात फिर अगले वीडियो में होगी। तब तक आप खुश रहिए
और खुशी बांटिए। धन्यवाद। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें जय श्री कृष्ण।